हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे फर्स्ट थ्री कैंडल, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो फर्स्ट थ्री कैंडल है उसका क्या ट्रेंड शो कर रही है। अगर आपकी ये फर्स्ट थ्री 5 मिनट के अगर आप चार्ट देखोगे जो मैंने लगा रखा है और जिसमें 5 EMA को लगा रखा है, वो बेसिकली आपको एक ट्रेंड को, एक नेगेटिव ट्रेंड डिनोट कर रहा है। तो आपको बेसिकली बेरिश आना चाहिए था एज पर दी ट्रेंड। बट उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने कैसे परफॉर्म करा है, उसके बाद मार्केट आपकी कंसोलिडेट हुई है। तो जब मार्केट आपकी कंसोलिडेट हुई है तो आपको वेट करना है कि मार्केट में या तो ट्रेंड चेंज हो सकता है या ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आप देखोगे दोबारा से मार्केट ने एक नेगेटिव ट्रेंड दिया है, बट आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिला, ना ही आपको कोई एम पैटर्न मिला है, ना ही आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न मिला है। तो आपको बेसिकली पैटर्न का वेट करना है। तो अगर आप पैटर्न के वेट के हिसाब से देखोगे तो अब आपका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया था वो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। एक सेकेंड। दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर आप तीन कैंडल्स को देखोगे, सबसे पहली फर्स्ट थ्री कैंडल्स को, उसके बाद जब आपका इस और तो सेकेंड जो रेजिस्टेंस एरिया बना है, जब आपका बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना है वो आपका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बना है, जब उसने कंसोलिडेट एरिया को ब्रेकआउट करा है। तो ना ही आपको अभी इसमें कोई डब्ल्यू पैटर्न मिला था, ना ही आपको एम पैटर्न मिला था, तो अभी आपको वेट करना था। अगर अब इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट होता है तो आपको मैंने बोला था कि आपको हमेशा बुलिश जाना है, और अगर इसका ये ब्रेकआउट नहीं होता तो आपको बेरिश ही रहना था। बट अगर अब आप यहां पर देखोगे, बेसिकली जब यहां से ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हुआ है तो इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया इस वाले लाइन को, अगर आप देखोगे इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया इस वाली कैंडल ने, तो अब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी कि आपका जो नेगेटिव ट्रेंड था वो आपका पॉजिटिव हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोबारा से एक नीचे आया है और उसके बाद इसने दोबारा से एक ऊपर की साइड मूव करा है, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आया और उसके बाद इसने दोबारा से ऊपर की साइड मूव करा है। बट आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको एक इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली ये होता है, जैसे आपका ट्रेंड नीचे की साइड गया, फिर आपका ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे लिया और फिर वो ऊपर गया, और अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आपका ये ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाता है और आपको डब्ल्यू पैटर्न के लिए वेट करना चाहिए था, जिसमें आपको 1:2 का टारगेट मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे यही सेम पैटर्न ही हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव था, अगर आप देखोगे यहाँ से आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ गया है, फिर उसके बाद इसने दोबारा से नेगेटिव दिया, फिर उसके बाद इसने दो कैंडल दी है जो पॉजिटिव की, जो फर्स्ट ये वाली दी है और सेकंड इसने ये वाली कैंडल दी है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपको ये भी आप एंट्री ले सकते थे, आप ये भी एंट्री लेते। अगर आपने फर्स्ट वाली कैंडल पे एंट्री ली होती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट अगर आपने सेकंड कैंडल में एंट्री ली होती तो आपको इसमें 1:2 का टारगेट आपको आसानी से अचीव होता हुआ दिखा है। तो आपको फर्स्ट कैंडल में एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए थी, उसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर देखोगे कि फर्स्ट कैंडल जो आपकी है वो आपकी ऊपर की साइड आपका विक बहुत स्ट्रांग है और नीचे की साइड आपका बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल माइनर सी बॉडी बनी है। दैट मीन्स कि जब भी आपका विक ऊपर की साइड आपका स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स कि आपके जो सेलर्स एक्टिवेट है। बट आप तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हो, क्योंकि आपका यहाँ पे एक बेरिश जो ट्रेंड था वो आपका खत्म हो गया था जब इसने हाई को इसके ब्रेकआउट कर दिया था। और अब आपको यहाँ पे तो पर आपको सेलर कैंडल मिल रही है, तो आपको सेलर में तो जाने नहीं था, आपको बेसिकली बुलिश कैंडल का वेट करना था। तो अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल मिल रही है जिसने इसका 5 EMA को ब्रेकआउट भी करा है, और यहाँ पे एक नीचे की साइड विक है और ऊपर की साइड भी विक है। बट अगर आप देखोगे तो बॉडी फिर भी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल में तो कोई बॉडी ही नहीं है अगर आप उसे गौर से देखोगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो इसकी विक है वो ऊपर की साइड है। जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको बुलिश रहना है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सी योर विक, कि विक आपकी नीचे की साइड बढ़ी है या विक आपकी ऊपर की साइड बढ़ी है। अगर विक नीचे की साइड बढ़ी है दैट मीन्स कि आपका बुलिश रहना है, और अगर विक आपकी ऊपर की साइड बढ़ी है तो दैट मीन्स आपको सेलर एक्टिवेट हुआ है। तो आपको सेलर तो जाने नहीं था, क्योंकि इसके जब तक इसके लो को ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आप नेगेटिव नहीं हो सकते थे। अब क्योंकि इसने इस वाले हाई को ब्रेकआउट कर दिया था तो अब आपको यहाँ पे बुलिश ही रहना था। तो सेकंड कैंडल में आपको एंट्री मिली जिसमें आपको 1:2 का आराम से आपको टारगेट मिल गया। अगर आप सेकंड ट्रेड अगर आप सेटअप देखोगे तो दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न आपको मिला है, यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव रहा है, फिर उसके बाद ये ट्रेंड ऊपर की साइड गया है और दोबारा से आपका एक नेगेटिव कैंडल आई है और दोबारा से आपको दो कैंडल्स मिली है जिसमें आप एंट्री ले सकते थे। पर अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल में आपकी एंट्री नहीं बनती,
क्यों नहीं एंट्री बनती, क्योंकि ऊपर की साइड आपका अगेन इसमें विक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब आपका विक ऊपर की साइड स्ट्रांग है और आपको अगर बुलिश रहना है तो आपको वो ट्रेड सेटअप नहीं लेने, आपको वही ट्रेड लेना है जिसमें आपका विक नीचे की साइड स्ट्रांग हो, तब आपको बुलिश रहना है। और अगर आपका विक ऊपर की साइड स्ट्रांग है तो आपको बेरिश रहना था, बट आपका बेरिश का कोई सेटअप नहीं था। बेरिश तब तक नहीं होना था जब तक आपके इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे आपकी बाइंग स्टार्ट हुई थी इस वाले लेवल से, जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आपको बेरिश नहीं रहना था। तो अभी आपका पॉजिटिव ट्रेंड था, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी आपका सेम एज इट इज डब्ल्यू पैटर्न आपको मिला है, जिसमें नेगेटिव ट्रेंड है। अगर ये ऊपर की साइड गई फिर नीचे आया और फिर इसके अगर जाता और इसके अगर हाई को ब्रेक नहीं करता तो ये आपका यहाँ पर अगर आपको कोई कैंडल मिलती जो कि पॉजिटिव थी, अ काइंड ऑफ आपकी हैमर कैंडल पॉजिटिव में, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते थे। तो सेम एज इट इज ही हुआ है और इसमें आपको 1:2 का आराम से आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। सो नाउ अगर आप समझते हैं कि मार्केट टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो सबसे पहले अगर आपको देखना होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस एरिया वो कहां पर है। तो रेजिस्टेंस एरिया आपको पहले सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि जो लास्ट आवर्स में जो ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है। अगर आप लास्ट आवर का ट्रेंड देखोगे तो ये आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, कि जिसमें आपका हमेशा हायर हाई बना है, हायर हाई हायर हाई, तो आपको पॉजिटिव रहना है। बट आपको ट्रेंड का भी देखना है कि आपका ट्रेंड कब चेंज हो जाए और आपको कब नेगेटिव हो जाना है। तो सबसे पहले अगर आपका रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे तो हम आपका रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेते हैं। ये आपका यस्टरडे का रेजिस्टेंस एरिया जिसमें अभी तक एक भी कैंडल ने टच नहीं करा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया को क्लोज कर देती है, इस एरिया को क्लोज कर देती है और आपको इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग दे देती है, आपका एक कैंडल क्लोज होती है और आपको हैमर टाइप कैंडल क्लोज दे देती है, तो आपको बुलिश रहना है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा मैं आपको बताता हूं, उसका फर्स्ट टारगेट यहां पे आपको इसका फर्स्ट टारगेट आपको अचीव हो रहा है, जो कि आपका ये होगा 17,837 रुपए का आपका फर्स्ट टारगेट रहा होगा, ये वाला। ये आपका 17,837 का आपका फर्स्ट टारगेट है। और अगर आपको सेकंड टारगेट इसमें देखना है तो आपको सेकंड टारगेट भी दिखाता हूं। अगर इस ट्रेंड लाइन, इस लाइन को क्रॉस करके और वो सस्टेन कर जाती है तो आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा वो आपका, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये आपका 17,873 का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर मार्केट आपकी बेसिकली अगर सपोज करो कि मैं आपको ये भी दिखाता हूं, लेट मी रिमूव दिस वन। अब आपके पास बेसिकली तीन तीन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कैसे ओपन हो सकती है। अगर आप मार्केट देखोगे या तो आपकी मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है, या मार्केट आपकी अप ट्रेंड में ओपन हो सकती है, गैप अप, और यहाँ की यानी कि मार्केट आपकी गैप डाउन हो सकती है। अगर मार्केट इस लेवल एरिया, दैट मीन्स आई विल शो यू दैट, जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को क्लोज नहीं करती है, तब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को क्लोज नहीं करती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको हमेशा बुलिश ही रहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड हायर हाई बना है, जब भी ट्रेंड हायर हाई बनाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि मार्केट एक अप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो आपको हमेशा बुलिश ही रहना है। अगर बट इस ट्रेंड को, अगर इस लाइन को क्लोज कर देती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो आपका 17,583 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो आपका 17,555 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर मान लो मार्केट आपकी सपोज करो, लेट मी रिमूव दिस वन आल्सो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है और यहां पर अगर वो कंसोलिडेट करती है और कंसोलिड होने 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 के बाद अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो आपका ऑलमोस्ट लेट मी रिमूव दिस,
सो दैट वुड बी योर फर्स्ट टारगेट विच इज 17,767 आपका जो फर्स्ट टारगेट दे रहा है। और जो आपका सेकेंड टारगेट है वो आपका दिस लेवल विच इज 17,833, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक भी कैंडल ने नीदर इट हैज क्लोज दैट, नीदर इट हैज क्रॉस एनी ऑफ दैट सप्लाई जोन, और ना ही इसी लेवल को इसने रजिस्ट लिया। तो सबसे पहला आपका टारगेट ये वाला है 17,767 और सेकंड टारगेट इज 17,833। और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपकी मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो उस सिनेरियो में आपको ट्रेंड कैसे लेना है। अगर मार्केट आपकी लेट मी रिमूव दिस वन आल्सो, अगर मार्केट आपकी गैप अप ओपनिंग देती है, अगर इस लेवल पे मार्केट ने कहीं ओपन करा, तो सबसे पहले आपको कोई भी नीदर आपको बुलिश एंट्री लेनी है, नोर आपको बेरिश एंट्री लेनी है। आपको वेट करना है कि ट्रेंड कैसा इंडिकेट कर रही है। जब तक कि आपका कोई पैटर्न नहीं बनता तब तक आपको ट्रेंड नहीं लेना है। तो आपको बेसिकली वेट करना होगा, और मान लो अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन को अगर क्रॉस कर देती है तब आपको बुलिश हो जाना है, और अगर इस लाइन को क्रॉस करती है तो आपको कोई भी ट्रेंड नहीं लेना है, आपको वेट करना होगा जब तक इस वाले लेवल पे आकर दोबारा से रीटेस्ट करे। और यहाँ पर अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल बना दे, जो कि अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सो एट दैट पॉइंट ऑफ आप ट्रेड ले सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 का आपका टारगेट होगा, जो कि 17,630 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका 17,600 का आपका सेकंड टारगेट होगा। तो आपको उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, बट मेक श्योर आप डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न का वेट करो, और आप देखो कि अगर आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न मिलता है तो उसके बेसिस पे आपको जब आप ट्रेड लेते हो, और अगर वो 5 EMA को भी क्लोज करता है, जैसे जब भी आप ट्रेड लो तो आपको 5 EMA लगा के रखो। अगर आपको 5 EMA को क्लोज करती है तो आपको एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस ट्रेड की कि हाँ ये अब आपका ट्रेड बेरिश है या बुलिश है। अगर वो 5 EMA को ऊपर की साइड क्लोज कर दिया दैट मीन्स कि वो ट्रेंड बुलिश है, और अगर वो 5 EMA को नीचे की साइड क्लोज करती है तो वो ट्रेंड मतलब कि बेरिश है। बट मेक श्योर आपको फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी होती है, जो कि डब्ल्यू पैटर्न। जैसे अगर आपका ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है, अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई नेगेटिव कैंडल मिली है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि दोबारा ट्रेंड नीचे जाने के बाद अगर वो दोबारा जाती है ऊपर, और फिर उसके बाद अगर वो नेगेटिव कैंडल देती है जिसमें और इसके अगर हाई को ब्रेक नहीं करती तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्योंकि हम डेली बेसिस पे निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, और दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड यू कैन मेक योर trade setup easily for tomorrow. So that's all from my side. Thank you very much. Good luck.